अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, ऐसा लगता है अपने देश में अब सिर्फ मंदिर में जाने वाले लोग और मंदिर की बात करने वाले लोग ही बचे हैं। जिधर देखो सिर्फ मंदिर ही दिखाई देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी की 80% तस्वीरें सिर्फ मंदिरों से ही आती हैं। हमारे देश के नेशनल टीवी पर सिर्फ अयोध्या, राम मंदिर और राम भक्तों की ही बातें होती हैं। आज मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ रिसर्च की है। आज मैं आपको वो रिसर्च दिखाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि जिस तरह की तस्वीरें पीएम मोदी की आ रही हैं, उन्हें देखकर आपको क्या लगता है? क्या पीएम मोदी राम के सच्चे भक्त हैं या फिर इस भक्ति के पीछे मकसद कुछ और है? लेकिन उससे पहले आज की टॉप न्यूज़ आपको बताती हूँ और आप भी फटाफट जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की टॉप न्यूज़ कुछ इस तरह से है। देश की राजधानी दिल्ली में आज भी ज़बरदस्त ठंड और कोहरा है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज भी दर्जनों फ्लाइट्स डिले हैं और ट्रेनें कई घंटों तक देरी से रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही हैं। लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी रेलवे या फिर हवाई जहाज़ के किसी अधिकारी को पीटने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग भी मजबूर हैं, लाचार हैं। दूसरी टॉप न्यूज़ ये है कि ईरान ने पाकिस्तान के एक मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल पर हमला कर दिया है। ये हमला क्यों किया गया, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि वो ईरान को इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो धर्म को मानते हैं उनका धर्म के साथ रिश्ता पर्सनल होता है और जो लोग धर्म को नहीं मानते उनका धर्म से रिश्ता दिखावे वाला होता है। खैर, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि राहुल गांधी का इशारा किसकी तरफ है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि इजराइल की एक कंपनी भारत में आ चुकी है और अब ये कंपनी उत्तर प्रदेश से लोगों को हायर करेगी और उन्हें सैलरी के तौर पर करीब 1.5 लाख रुपए देगी। इजराइल भारत से घर बनाने वाले राजमिस्त्रियों को हायर कर रही है। खैर, अब आते हैं उस खबर पर जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बात दरअसल ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं अपने पीएम मोदी पर रिसर्च कर रही हूँ और लगातार मेरी पैनी नज़र उन पर है। आज मैं पीएम मोदी के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहती हूँ। 17 जनवरी की सुबह करीब 8:45 बजे देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने पीएम मोदी की इन तस्वीरों को पोस्ट किया और ये बताया कि पीएम मोदी केरल के एक गुरुवायूर नाम के मंदिर में पूजा की। 16 जनवरी को दोपहर 2 बजे आंध्र प्रदेश के वीरभद्रा मंदिर में पूजा की। ये तस्वीरें उसी पूजा की हैं। इसी दिन और इसी मंदिर में पीएम मोदी ने रंगनाथ रामायण का डांस परफॉर्मेंस भी देखा। 15 जनवरी को पीएम मोदी की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें वो गाय की सेवा करते हुए दिखे। 14 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली में ही पोंगल के प्रोग्राम में दिखे। इस दौरान भी मोदी को पूजा करते हुए देखा गया। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी ने पिछले करीब एक हफ्ते से तकरीबन हर दिन किसी न किसी मंदिर में जाकर पूजा की है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं की बात भी की। उन्होंने मुंबई के अटल सेतु ब्रिज का उद्घाटन किया, लेकिन देश की मीडिया में मोदी की जो खबरें आईं वो मंदिर से जुड़ी हुई ज़्यादा आईं। और अब आने वाली 22 जनवरी को भी पीएम मोदी की ऐसी ही तस्वीरें आने वाली हैं। इसके अलावा देश के दूसरे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की भी मंदिरों से जुड़ी तस्वीरें टीवी पर दिखाई जा रही हैं। जब से मोदी ने कालाराम मंदिर में झाड़ू और पोंछा लगाया है, तब से देश के ज्यादातर और बड़े मंत्री मंदिरों में जाकर सांकेतिक तौर पर झाड़ू और पोंछा लगा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के स्कूल भी राम भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भी एक स्कूल की हैं जहां स्कूल के बच्चे राम नाम की श्रृंखला बना रहे हैं। ये तस्वीरें भी एक स्कूल की हैं जहां बच्चों को राम भक्ति वाले गानों पर डांस सिखाया जा रहा है। यहां तक कि कल आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सुंदरकांड का पाठ करवाया। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या वाकई देश को भगवान राम से प्यार है और वो इस प्यार और इस मोहब्बत में सब कर रहा है, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? तो फिर इसका जवाब कर्नाटक के एक मंत्री के बयान से मिल सकता है। दरअसल कर्नाटक सरकार में एक मंत्री हैं जिनका नाम है KN राजन्ना। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये नाम किसी हिंदू मंत्री का हो ही सकता है। तो फिर आज आप ये जानिए कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा खुद पीएम मोदी अपने हाथों से करना चाहते हैं, उसकी सच्चाई क्या है।
तो राज अन्ना ये कहते हैं कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया तो वहाँ गए हुए थे। राज अन्ना ये भी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के ढहाने के साथ ही वहाँ पर उन्होंने एक टेंट में 2 डॉल रखी और इन डॉल्स को वो राम कहने लगे। राज अन्ना ये भी कहते हैं कि जब वो किसी राम मंदिर में जाते हैं तो उन्हें एक सर्टेन वाइब्रेशन होती है, लेकिन जब वो अयोध्या के राम मंदिर में जाते हैं तो उन्हें भगवान राम के होने का एहसास नहीं होता। इसीलिए राज अन्ना को ये लगता है कि बीजेपी जो है वो मंदिर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बनवाती है। खैर, अब राज अन्ना के इस बयान को विवादित बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को अयोध्या के राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ भगवान राम को नीचा दिखाना होता है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आखिर एक हिंदू नेता को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है। खैर दोस्तों, ये उनका मामला है, लेकिन आज आपको ओवैसी की ये बात भी देखनी चाहिए। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक खास अपील की है और ये कहा है कि पीएम मोदी को 1990 के वॉरशिप एक्ट को डिफेंड करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में मुसलमानों की और मस्जिदों को मंदिर बताकर ना तोड़ा जाए। ओवैसी को ये बयान उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे करने के लिए मना कर दिया। खैर, इस वीडियो के आखिर में आपको गाजा लेकर चलती हूँ, क्योंकि आजकल गाजा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ से इजराइल की सेना वापस लौट रही है और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि गाजा में इजराइल की सेना ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। बल्कि अगर आप अल जजीरा की ये रिपोर्ट देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि जो खबरें इजराइल के डाउन होने की आ रही हैं वो सरासर गलत हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल अब भी गाजा और फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है। सिर्फ 16 जनवरी को इजराइल की बमबारी में फिलिस्तीन के एक शहर खान यूनिस में 23 लोग मारे गए। तो दोस्तों, अगर आपको फिलिस्तीन और गाजा से जुड़ी खबरें देखनी है तो फिर आज अल जजीरा के अलावा किसी दूसरे की खबरों पर भरोसा मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद की तसल्ली के लिए इजराइल को दुनिया के सामने कमज़ोर पोर्ट्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।